हेलो फ्रेंड्स। आज मैं पेरेंटिंग के बारे में आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहूँगी। जो पुरानी परवरिश थी, जो पुरानी पेरेंटिंग थी और जो आपकी पेरेंटिंग है, आपकी परवरिश है, उसमें थोड़े से बदलाव लाने की ज़रूरत है, ऐसा मैंने महसूस किया। और स्पेशली कोविड-19 का टाइम तो बहुत ही अनुभव का समय रहा, जब हमें रिश्तों को, बच्चों को, अपने सभी रिश्तों को हर क्षेत्र में, हर समय कई महीनों तक लगातार देखने का अवसर मिला। तो मुझे ये महसूस हुआ कि हमें भी एज ए पेरेंट्स बदलाव करने की अपने आप में बहुत ज़रूरत है। ये पुराने वाला समय नहीं है जब हम बच्चों को ज़ोर से डांट दिया करते थे। कभी कभी एक थप्पड़ भी लग जाया करता था और बच्चों को कुछ पेरेंट्स सज़ा भी दिया करते थे। तो वो समय थोड़ा अलग था। अभी क्योंकि परिस्थितियाँ बदल गई हैं, माहौल बदल गया है और हर तरह की पढ़ाई बदल गई है, तो बच्चों में जो चेंजेस आए हैं उनको स्वीकार करना माँ बाप का भी एक फ़र्ज़ बन गया है। जब हम बच्चों को समझेंगे तब बच्चे हमें समझ पाएंगे। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हम बच्चों के सामने जब उनकी पढ़ाई की बात आती है या किसी पहनावे की बात आती है, तो हम उन्हें तरह तरह से उलाहने देने लगते हैं। ये हम जान के नहीं करते, हमारा मकसद उनको अच्छा समझाना, एक अच्छा इंसान बनाना होता है। पर अनजाने में हम उन्हें बहुत हर्ट कर दिया करते हैं जब हम कहते हैं हमारे समय में ऐसा होता था, हमने ये स्ट्रगल किया है, हमने ये परेशानियाँ झेली हैं, तुम्हारे पास इतना कुछ है, तुम सही ये सब क्यों नहीं कर पाते, अच्छे नंबर क्यों नहीं ला पाते, या ये रिजल्ट क्यों नहीं दे पाते जो हम माँ बाप चाहते हैं उनसे। तो यहाँ बहुत ही छोटी सी चीज़ समझने वाली है कि हमें इस बिहेवियर में बदलाव लाना पड़ेगा। अपनी बातें हम ज़रूर बच्चों से कहें, अपना स्ट्रगल बच्चों से शेयर करना ही चाहिए, अपना बचपन भी शेयर करना चाहिए। पर जो बात करने का रिदम हो, जो तरीका हो, वो ऐसा हो जो उनके दिल को छुए, ना कि वो हमें उनसे दूर ले जाए। इस पर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। जैसे मैं अपनी बात कहूँ तो मेरी भी पेरेंटिंग बहुत अच्छे से हुई है, बहुत ही प्यार करने वाले माँ बाप मिले हैं। लेकिन अभी ये समझ में आता है कि नहीं, थोड़ा सा चेंजेस तो लाने ही पड़ेंगे। जब मैं अपनी स्ट्रगल मेरे बच्चों से शेयर करती हूँ तो मैं उन्हें कोशिश करती हूँ मैं उदाहरण के तौर पे बता पाऊँ। ये मैंने सीखा, मैंने किताबों से सीखा और नेट से सीखा और आजकल के पेरेंटिंग के बारे में जो भी चीज़ें कही जा रही हैं उससे सीखा, और पिछले 10 सालों में काफ़ी अपने ऊपर काम किया और मुझे इतने अच्छे रिजल्ट्स लगातार मिल रहे हैं। तो मैंने सोचा कि ये बात मुझे सबसे कहनी चाहिए और आपसे ज़रूर शेयर करनी चाहिए। यही मेरा मकसद भी है। तो हम अपने बच्चों पे अक्सर अपनी चीज़ें ऐसे थोपते हैं ना कि मैंने सिंगिंग नहीं सीखी तो मेरा बच्चा ज़्यादा सीखे, है ना। और हम हर संभव ये कोशिश करते हैं कि बच्चा कोई ऐसा कोर्स करे, ऐसा पढ़ाई करे जो बस जॉब से निकले। तो वो, यानी कि मेरा मतलब है कि जैसे पढ़ाई से निकले तुरंत जॉब पे लग जाए, और जॉब भी अच्छा होना चाहिए। तो हम उसे कहीं ना कहीं जाने अनजाने में अपना प्रेस्टीज इशू बना लेते हैं, जो एक बहुत ही कष्टदायक बात हो जाती है स्वयं बच्चों के लिए भी और हमारे लिए भी। क्योंकि बच्चे इनफैक्ट हमारे स्टेटस का सिंबल नहीं है, ये तो वो बहुत प्यारे प्यारे सुंदर से पौधे हैं जो हमें मिले हैं, है ना। और इनको हमें बहुत अच्छे से वैसे ही पालन पोषण करना है जैसे किसी पौधे को हम पानी देते हैं, खाद देते हैं, है ना। तो वो हो नहीं सकता कि अगर हम परवरिश अच्छे से करें, उन्हें अच्छे से वातावरण दें, तो वो भी अच्छे से नर्चर हो पाएँ, अच्छी एक सोच बन पाएँ और बहुत सारी बीमारियों से दूर रह पाएँ। क्योंकि जब दिमाग में कुंठा भरती है तब बीमारियाँ जन्म लेती हैं। छोटी छोटी एज में ही बच्चों के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, बीपी हाई हो रहा है, पीसीओडी हो रहा है। तो ये सब चीज़ें पहले नहीं हुआ करती थी। तो ठीक है, पहले जो हुआ करता था इट वॉज़ फाइन, पहले जैसी परवरिश हुई वो भी अच्छी थी, जो पहले हुआ वो भी अच्छा था। हमें किसी को दोष नहीं देना है, बहुत पॉजिटिवली चलना है। बट मैं एज ए ज्योति, एज ए पर्सन, मैं क्या अपने आने वाली पीढ़ी को लेगेसी दे सकती हूँ कि वो अपना बर्ताव मुझसे भी बेहतर बनाए और वो उनसे भी अच्छा बेहतर बनाए। तो ये चेन प्रोसेस जो है आगे की तरफ चलता रहे और एक हम अच्छे ह्यूमन बीइंग बन सकें और बना सकें। तो इसके लिए छोटे से प्रयास हमें करने तो होंगे, और हम इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चों के साथ दोस्तों जैसा व्यवहार करें,
बच्चों की सुने, उन्हें बात बात पे अगर हम इस तरह से डांटेंगे कि ये गलत है, ये इंटरनेट गलत है, ये देखना गलत है, ये सोचना गलत है, तो जब गलत 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 हम उनके दिमाग में भरेंगे तो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड की तो हारमोनी हम ही खुद बिगाड़ देते हैं। और फिर हम देखते हैं रिजल्ट इतने ख़राब होते, तो हमने सोचते हैं हमने कमी क्या छोड़ी। हम जान कर तो कोई कमी नहीं छोड़ते, बट हाँ, अनजाने में कमियां हो जाती हैं। तो अगर मेरा काम दोस्ती से, प्यार से, समझाने से चलता है, तो मुझे अपनी आवाज़ लाउड करने की ज़रूरत क्या है, मुझे ताने मारने की ज़रूरत क्या है। जबकि मैं खुद जानती हूँ, मैं इस चीज़ को समझती हूँ कि यूनिवर्स का बहुत ही सबके लिए एक जैसा रूल है, जैसा दोगे वैसा पाओगे। तो अगर मुझे शांति चाहिए जीवन में, खुशियाँ चाहिए, तो जाहिर है मुझे जीवन में वो चीज़ बांटनी भी होगी। और ये शुरुआत मुझे मेरे घर से करनी होगी, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें करना बड़ी बात है, लेकिन जब इंसान पे खुद पे आती है, तब अगर वो चीज़ों को कर पाए, तब समझिए कि आपने जो प्राप्त किया, आपने जो सोचा समझा और अपनी लाइफ में उसको इन्वाइव किया, वो आपका सफल हुआ। तो ये जब मैंने अपनी लाइफ में किया, मेरे बच्चे बड़े हुए, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे अब उस तरह से बात नहीं करनी है, दोस्तों की तरह बात करनी है। तो मुझे रिजल्ट वाकई बहुत अच्छे मिले। बच्चे अच्छे से बात करते हैं, मुझे अपना दोस्त समझते हैं। तो ये जो परिणाम है हम सभी को चाहिए। मैं भी अपने जीवन के बहुत सारे खट्टे मीठे अनुभव उनसे शेयर करती हूँ, बट उन्हें डरा धमका के नहीं कि ऐसा हुआ था तो तुम ऐसा मत करो। अरे अगर मैं बच्चों को अभी से डरा दूंगी कि बेटे यहाँ से कूदोगे तो चोट लग जाएगी, इसके साथ ऐसे बात करोगे तो चोट लग जाएगी, तो मैं उनका सोच का दायरा, उनकी ग्रोथ का दायरा अनजाने में कम कर देती हूँ। जबकि किसी भी माँ बाप की मंशा कभी भी अपने बच्चे को कष्ट देने की तो बिल्कुल नहीं होती, पर हमें चीज़ों को बच्चों के पहलू से सोचना होगा। आज के टाइम में जब बच्चों के मोबाइल यूजेस बढ़ गए हैं, खुद हमारे भी बढ़ गए हैं, तो हमें समझना होगा कि हाँ भाई, इस समय जैसे ऑनलाइन क्लासेस चल रही है तो स्थिति अधिक गंभीर हो गई है। तो हमें समझना होगा एज ए मदर, एज ए फादर, एज ए एल्डर्स, कि हम उन्हें इस चीज़ को लेके ताने ना दें कि भाई, जैसे हम लोग अक्सर सुनने में आ रहा है कि बच्चे दिन भर मोबाइल पे रहते हैं, और बच्चे मोबाइल पे नहीं रहेंगे तो वो क्लासेस कैसे ज्वाइन करेंगे। इस समय तो ग्रोथ का कारण ही ये बना है। और थैंक यू टू डिजिटल, है ना, जो भी इतनी चीज़ें डिजिटल आई हैं जिसके कारण हम कोविड-19 से इस तरह से लड़ते आए हैं और सफल हो रहे हैं। और एक होप है, एक बहुत पॉजिटिव होप है कि आने वाला समय और खूबसूरत होगा। मैं कभी समय को दोष भी नहीं देती हूँ। ये मेरे मेंटर्स ने मुझे सिखाया है कि हमें हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, हर चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड देना चाहिए, आदत होनी चाहिए चीज़ों को और लोगों को अप्रिशिएट करने की, क्योंकि जो मैं देने वाली हूँ रिटर्न में मेरे पास आने वाला है। तो अगर मैं ये चीज़ें दे नहीं रही हूँ, तो कल को मेरी लाइफ में परेशानियाँ आती हैं या मेरी लाइफ की हैप्पीनेस सफ़र करती है, तो मुझे ये कहने का अधिकार भी नहीं रहेगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो मेरा बहुत सीधा सा फंडा है, खुशियाँ दो और खुशियाँ लो, प्यार दो, प्यार लो। अच्छी अच्छी बातें करना, अच्छी अच्छी सोच रखना हम सभी को अच्छा लगता है, बट जब प्रैक्टिकल करना पड़ता है तो थोड़ी सी प्रयास और बढ़ाने पड़ते हैं। और बस यही कहना चाहूँगी कि लाइफ बहुत छोटी सी है, बच्चों के साथ बहुत एंजॉय करें, सभी को अप्रिशिएट करें, सभी को ग्रैटिट्यूड दें, सभी से प्यार से बात करें, क्योंकि लाइफ में जो मुझे देना है वही मुझे पाना है। तो मैं हर प्रयास करती हूँ कि मैं अच्छा दूँ और बदले में मैं अच्छा ही पाऊँ। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव मुझे दें, ताकि आने वाले समय में मैं उसमें कोई और बहुत खूबसूरत पॉइंट भी आपकी सलाह के बाद जोड़ सकूँ। धन्यवाद।